ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 3 से लेके 9 तक का हम पहले पाठ करेंगे और उसके अर्थों को सुनेंगे। उसके बाद थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्षमा चाहता हूं, आज लगभग 7-8 मिनट विलंब से शुरू हुआ है, तो थोड़ा 7-8 मिनट आगे तक थोड़ा सा हो जाएगा और जल्दी से पूरा करने का इसको प्रयास करूंगा। तो श्लोक संख्या 3 श्लोक इस प्रकार है। एतत् आख्याहि मे ब्राह्मण जामातु ससुरस्य च विद्वेष तु यतः प्राणान् तत्ययजे दुष्यत्य ज्ञान सति। अर्थ इस प्रकार है। हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग पाना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद तथा ससुर में इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ जिससे महान देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े। श्लोक संख्या 4। मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसृजां सत्रे समेता परम ऋषयः तथा अमरगणा सर्वे सा अनुगामुनया अग्नयः। मैत्रेय ने कहा, प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिसमें सभी ऋषि चिंतक मुनि देवता तथा अग्निदेव अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्र हुए थे। तात्पर्य। विदुर द्वारा पूछे जाने पर मैत्रेय मुनि शिव तथा दक्ष के मनोमालिन्य का विस्तार से वर्णन करने लगे जिसके कारण सती को प्राण देने पड़े थे। इस प्रकार उस महान यज्ञ का इतिहास प्रारंभ होता है जिससे ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले नायकों ने, जिनके नाम मारीचि, दक्ष तथा वशिष्ठ हैं, संपन्न किया। इन महापुरुषों ने एक विशाल यज्ञ की व्यवस्था की जिसमें अपने अपने अनुयायियों सहित इंद्र तथा अग्निदेव जैसे देवता एकत्रित हुए। ब्रह्मा तथा शिव जी भी उपस्थित हुए। श्लोक संख्या 5। तत्र प्रविष्टम ऋषिया दृष्ट्वा अर्कम इव रोचिषा ब्राजमानं वित्तिमिरं कुर्वन्तं तन्महत्सदः। जब प्रजापतियों के नायक दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सूर्य के समान चमकीली कांति से युक्त उसके शरीर से सारी सभा प्रकाशित हो उठी और उसके समक्ष सभी समागत महापुरुष तुक्ष लगने लगे। श्लोक संख्या 6। उत्तिष्ठन् सदस्याते स्वधिष्णे सभ्य स अग्नयः ऋते विरंच्यं सर्वं च ततभास आक्षिप्त चेतसः। ब्रह्मा तथा शिवजी के अतिरिक्त दक्ष की शारीरिक कांति तेज से प्रभावित होकर उस सभा के सभी सदस्य, सभी अग्निदेव उसके सम्मान में अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। श्लोक संख्या 7। सदसा पतिभिः दक्ष भगवान साधु सत्कृतः
अजम गुलोक गुरुम नत्वा निषसाद तत आज्ञया। उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा ने दक्ष का समुचित रीति से स्वागत किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के बाद उनकी आज्ञा पाकर दक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया। श्लोक संख्या 8। प्राक निषणम मृडम दृष्ट्वा न अमृषत तत अनादृतः उवाच वामं चक्षुर्भ्याम अभिवीक्षा दहन इव। किंतु आसन ग्रहण करने से पूर्व शिव जी को बैठा हुआ और उन्हें सम्मान न प्रदर्शित करते हुए देखकर दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। उस समय दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुआ, उसकी आंखें तप रही थी। उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य, दक्ष के दामाद होने के कारण यह आशा की जाती थी कि शिव जी अपने ससुर के सम्मानार्थ अन्न के साथ उठकर खड़े होंगे, किंतु ब्रह्मा तथा शिव प्रमुख देवता हैं, अतः उनका पद दक्ष से बड़ा है। तो भी दक्ष इसे सहन न कर सका और उसने इसे अपने दामाद द्वारा अपना अपमान समझा। इसके पहले से ही वह शिव जी से संतुष्ट न था, क्योंकि शिव जी निर्धन दिखाई देते थे और उनका वेश अत्यंत दरिद्र था। श्लोक संख्या 9। श्रूयतां ब्रह्म ऋषय में सहदेवास अग्नयः साधूनां विवृतः वृत्तं न अज्ञानात् न च मत्सरात्। हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों तथा अग्निदेवों, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूं, मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा। तात्पर्य, शिव के विरुद्ध बोलते हुए दक्ष ने यह कहकर सभा को अत्यंत चातुरता पूर्वक शांत करना चाहा कि वह सज्जनों के आचार शिष्टाचार के विषय में बोलने जा रहा है, क्योंकि इससे सभा में उपद्रव होने की आशंका थी और लोग अप्रसन्न हो सकते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई अभद्र पुरुष भी अपमानित हो। दूसरे शब्दों में उसे यह पता था कि वह शिव के विरुद्ध बोल रहा है, जो आचरण निष्कलुष थे। जहां तक ईर्ष्या द्वेष की बात है, वह पहले से ही शिव जी से द्वेष रखता था, फलतः उसे अपने द्वेष को प्रकट नहीं होने दिया। यद्यपि वह इस प्रकार बोल रहा था जैसे उसे कुछ ज्ञात न हो, किंतु यह कहकर कि वह किसी ईर्ष्या द्वेष वश नहीं बोल रहा है, अपनी बात को छिपा लेना चाहता था। हरे कृष्णा। तो अभी हम दक्ष द्वारा शिव जी को शाप, इस चैप्टर की चर्चा कर रहे थे। उसी का मैंने आज 3 नंबर से 9 नंबर श्लोकों को पढ़ा, उसके अर्थों को पढ़ा और तात्पर्य को भी पढ़ा। तो इसमें देखते हैं हम कि पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में, अंतिम 2 श्लोकों में यह बताया गया है कि जो सती थी वो दक्ष प्रजापति की 16वीं कन्या थी, जो भगवान शिव की पत्नी थी, और वो अपने पति की सेवा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संलग्न रहने वाली थी। अब हम जानते हैं जो पंच कन्याएं हैं, जैसे कल डॉक्टर प्रभु जी ने बहुत अच्छे से पहला और दूसरा नंबर श्लोक की चर्चा की थी, उसमें सती के बारे में भी बताया था उन्होंने कि जो पंच कन्याएं हैं उनमें सती का भी वो प्रमुख है। तो क्योंकि वो पति की सेवा अत्यंत मनोयोग से करती हैं, उनकी कोई संतान नहीं थी, और उससे क्या था कि जो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो, चूंकि हम देखेंगे अभी आगे कि किस तरह से शिव जी अत्यंत ही गुणों के बहुत सारे सुगुणों के भंडार हैं, तो वो बिल्कुल उस तरह से रहते थे। और ये चूंकि बहुत प्रजापति थे दक्ष, तो वो मतलब उनको जम नहीं रहा था। शिव जी के यहाँ लिखा गया कि शिव जी के दोष रहित होने पर भी वो भर्त्सना करते थे दक्ष। तो और चूंकि वो उनकी भर्त्सना करते थे, कालांतर में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि उस कारण, चूंकि वो शिव जी से द्वेष रखते थे, इस कारण उन्होंने दक्ष प्रजापति ने सती का भी, अपनी पुत्री का भी अपमान किया था। और इस कारण चूंकि सती ने अपने पति की यानी भगवान शिव जी की अपमान को बर्दाश्त न कर सकी, इसीलिए अपने तपोबल से, योग शक्ति से उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। ये अंतिम 2 श्लोकों में इसकी चर्चा की गई है अध्याय 1 में। फिर अध्याय 2 में एक जो जिज्ञासु श्रोता का लक्षण है वो यहाँ विदुर जी दर्शाते हैं, और हम श्रोताओं को भी
ये मैसेज देते हैं कि ये नहीं कि किसी कथा में बैठे हैं, किसी क्लास में बैठे हैं तो हम जस्ट जो जो बता रहे हैं बस हम हाँ 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 ठीक है बस ये ना करें। हम प्रयास करें, उत्सुकता रखें और जो कथावाचक हैं, जो योग्य कथावाचक हैं, उनसे प्रश्नों का अपने उत्सुकता को उनके सामने प्रस्तुत करें। उससे क्या होगा, हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। यहाँ भी देखिए वो चैप्टर 1 खत्म हुआ और चैप्टर 2 के ही शुरुआत में विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से कई सारे प्रश्न पूछे हैं कि जो अपने पुत्री से के प्रति इतना स्नेहवान था, वो जो आइडियल भक्त हैं, जो आइडियल पर्सन है भगवान शिव, तो उनसे वो क्यों ईर्ष्यालु था और उन्होंने अपनी पुत्री का क्यों अनादर किया। तो यहाँ हम तीसरे श्लोक के अर्थ में देखते हैं कि यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे दामाद, क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद तथा ससुर के इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ था। तो ऐसे दामाद कह के जो विदुर जी हैं या जो प्रभुपाद है, यहाँ प्रभुपाद भगवान शिव जी के अनेकों गुणों की, कि ये गुणों के भंडार हैं, तब भी ऐसे गुणातीत व्यक्ति से कोई द्वेष कैसे रख सकता है, इसके बारे में यहाँ विदुर जी ये अपना उत्सुकता कर रहे हैं। अब देखते हैं कि पिछले 2 श्लोकों में शिव जी के गुणों का, कितने सारे गुणों का वर्णन किया गया है। हम शॉर्ट में देखें तो सबसे पहले बताया गया है कि वो शीलवानों में श्रेष्ठ हैं, सर्व मंगल में है, मतलब भगवान शिव का, मतलब शिव का अर्थ ही होता है सर्व मंगल में। फिर वो शांत हैं, विरक्त हैं, चूंकि वो विरक्त हैं, उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है, इसी के लिए वो चीज प्रजापालक दक्ष को पसंद नहीं था। लेकिन चूंकि सती जो है, माता सती, वो विरक्त हैं, लेकिन वो उनके पति हैं, तो उसको पति धर्म की पूरी तरह निष्ठा से सेवा करती थी, और लेकिन ये चीजें दक्ष को पसंद नहीं था। जगत गुरु हैं, शत्रुता रहित हैं, अजात शत्रु, आत्मसंतुष्ट हैं, जिसको कि आत्माराम कह सकते हैं। और इन ऐसे अनेकों गुणों का वर्णन प्रभुपाद ने यहाँ किया है अपने अर्थों में। खासकर ये भी लिखा गया है कि वैष्णवा नाम यथा संभु, हम अनेकों लेक्चर में गुरु महाराज के, अपने शिक्षा गुरु के अनेकों लेक्चर में कभी भी जब भी शिव जी का की कोई कथा आती है तो उसमें ये चीज जरूर बताया जाता है कि वैष्णवा नाम यथा संभु, यानी शिव जो है भगवान विष्णु के परम, वो भगवान विष्णु उनके आराध्य हैं। हम जानते हैं कि वो शिव जी हमेशा निरंतर राम 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 नाम का जप करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, हम वापस अगर रामचरितमानस में देखते हैं तो भगवान श्री राम शिव जी के बारे में कितनी सुंदर सुंदर बातें बताते हैं। तो हम एक दो चौपाइयों को देखते हैं। भगवान उल्लेखित करते हैं लंका कांड में कि शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नारकी मूढ़मति थोरी, अर्थात शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी, मूर्ख तथा अल्प बुद्धि है। देखिए यहाँ भगवान शिव जी का कितना इंपॉर्टेंस देते हैं कि अगर आप उनसे द्रोह करेंगे, उनसे ईर्ष्या करेंगे, तो यह असंभव है कि आप भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकें। फिर दूसरे जगह उसी में एक चौपाई ऊपर भगवान कहते हैं कि शिव समान प्रिय मोह न दूजा। बहुत सारे वैष्णव हैं, बहुत सारे बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन भगवान यहाँ डिक्लेयर करते हैं कि शिव समान शिव समान प्रिय मोह न दूजा, यानी भगवान शिव के समान, मतलब शिव जी के समान भगवान को दूसरा कोई प्रिय नहीं है। तो ये शिव जी का इंपॉर्टेंस है, ये शिव जी की वैष्णवता है, ये शिव जी की भक्ति की चरम सीमा है। अनेकों अनेक सद्गुणों से के भंडार हैं भगवान शिव जी, और ऐसे शिव जी से भी कोई द्वेष रख सकता है, यह बड़ा ही अचंभित करने वाला विषय है। तो यही चीजें विदुर जी को अचंभित कर रहा है, और एक अच्छे श्रोता, एक उत्सुक श्रोता होने के लक्षण को दर्शाते हुए वो मैत्रेय मुनि से इन चीजों को, ये प्रश्नों को पूछते हैं। तो फिर मैत्रेय जी फिर वो जो इतिहास है, जो स्टोरीज है, उसको फिर वो कंटिन्यू करते हैं।
कि एक समय सारे जो ब्रह्मांड के जो प्रमुख ये थे, प्रजापति थे, उन्होंने एक महान यज्ञ करने का निश्चय किया और सारे ऋषि मुनि, देवता, अग्निदेव इत्यादि सब अपने अपने शिष्यों के साथ यहाँ उस सभा में जहाँ यज्ञ होना था वहां एकत्रित हुए थे। तो हम देखें 9 नंबर के श्लोक में एक वर्ड जो लिखा है मत्सरात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। मत्सरात का अर्थ होता है द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष। अगर देखिए हमारे मन में अगर लेस मात्र भी ईर्ष्या द्वेष है तो हम कितने भी प्रयास कर लें, भगवत भक्ति, संपूर्ण भगवत भक्ति, मतलब जो भगवान के चरण कमलों में प्रेम है और वैष्णवों के चरण कमलों में प्रेम है, वह संभवतः सही से उत्पन्न नहीं हो पाएगा। अगर हमारे में लेस मात्र भी ईर्ष्या का भाव है, द्वेष का भाव है किसी के प्रति। अभी देखिए श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय में ही दूसरे नंबर के श्लोक में जहां भागवत का की महिमा का वर्णन किया गया है, वहां यह बताया गया है कि धर्म प्रोजित कैतव अत्र परम निर्मत्सराणाम सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। अर्थात यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के बोध ध्यान देने वाली बात है कि कैसे लोग भागवत पुराण यानी जो भगवान के सुंदर सुंदर और भगवान के भक्तों के सुंदर सुंदर लीलाएं हैं उनको अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, जबकि उनके हृदय शुद्ध हो यानी कलमश रहित हो, ईर्ष्या द्वेष और जो भी है काम क्रोध लोभ मद मत्सर इत्यादि कुछ भी नहीं, बिल्कुल 100% क्लीन हो, तभी जाके आप भागवत जो जिसमें कि भगवान की समस्त दिव्य लीलाओं तथा उनके भक्तों की दिव्य लीलाओं का सागर है ये, उसका आप रसास्वादन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ये कह रहा था कि ईर्ष्या द्वेष जो है उससे अगर आपके मन में है तो आप भगवत भक्ति आपके लिए दुष्कर है। रामायण में रामचरितमानस में भी भगवान कहते हैं सुंदर कांड में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखिए यहाँ लिखा गया है निर्मल, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन, ऐसे व्यक्ति जिनका मन निर्मल है। निर्मल कैसे होगा कि ये सारे विकार जो हैं, ईर्ष्या और द्वेष तो सर्वाधिक ऐसे जो कि हम यहाँ अभी चर्चा कर रहे हैं, हमारा मन है, वैसे ही लोग मोहि पावा यानी भगवान को मिल सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट यानी कि एक चेहरे पे दूसरा चेहरा लगा के, तिलक कंठी पहन के हरे कृष्णा करके और मन में कुछ और प्लान हो रहा हो, कुछ गलत प्लान कर रहे हो, किसी भक्त के प्रति गलत भावना रख रहे हो, वो अगर भक्ति में प्रगति कर रहे हो तो उनसे दोष रख रहे हो, अगर हमारा आचरण इस प्रकार से है तो भगवान बोलते हैं कि वो फिर आप मुझे पा नहीं सकते। मुझे कौन पा सकता है? जिनके मन, जिनके हृदय निर्मल है, निर्मल बिना मल के यानी बिना विकारों के है, ईर्ष्या और द्वेष नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पहले ही चैप्टर के लास्ट में अपने को पता चल जाता है कि जो वैराग्य चूड़ामणि भगवान शिव जी हैं, उनके प्रति अकारण ही दक्ष प्रजापति जो है वो द्वेष भाव रखता था। तो आज के समय में दुर्भाग्यवश आप देखेंगे, आज के समय की ही नहीं, अभी हम इसमें चैप्टर्स में आगे जाएंगे तो देखेंगे कि भले ही दक्ष प्रजापति उनसे ईर्ष्या और द्वेष रखता था, लेकिन पब्लिकली वह दिखा रहा था, वो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कर रहा था कि जैसे उसके मन में भगवान शिव जी के प्रति कोई भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है। सेम चीज यहाँ अभी हम देखते हैं भौतिक जगत में कि अगर मुझे किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष है, अगर मुझे किसी ने पूछा या मैं अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करूंगा, मैं उस व्यक्ति के सामने जिसके लिए मेरे मन में ईर्ष्या द्वेष है, मैं उसको ऐसे अपने जो आर्टिफिशियल स्माइलिंग है वो दिखाऊंगा
और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, कैसे हैं, ये है वो है, इतने मीठे वचन बोलूंगा, मीठे आचरण करके दिखाऊंगा, लेकिन मन में मैं उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष रखता हूँ। मैं आगे से जाहिर नहीं करता हूँ, लेकिन भगवान परमात्मा तो सबके हृदय में वास करते हैं, वो तो समझते हैं कि मेरे मन में उसके प्रति क्या चल रहा है। तो अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं, तो जो वो आचरण कर रहा है सामने वाला व्यक्ति, हो सकता है वो मेरे हित के लिए कर रहा हो, या हो सकता है वो अपना कुछ पर्सनल आचरण कर रहा हो। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, हम मंदिर में हैं, संडे फीस्ट में हैं, अगर वो व्यक्ति जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं वो कहीं और दूर किसी और भक्त से बात कर रहा है, अगर वो एक दो बार मेरी तरफ देख लिया और वो उससे बात कर रहा है, बेशक वो किसी और चीजों के बारे में बात कर रहा हो, तो हमारे मन में ये आ जाएगा कि ये मेरे ही बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा उस सामने वाले व्यक्ति को बता रहा है। तो अगर हम किसी के प्रति ऐसे अकारण ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, या ईर्ष्या द्वेष अकारण छोड़े ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके प्रति हमारे मन में क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो जैसे ही क्रोध होगा, तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 63वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यानी क्रोध से क्या होगा, मोह उत्पन्न होगा, मोह जो है, मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है, और अगर स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाएगी तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी, और बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो हमारा पतन जो है वो अवसंभावी है, होना ही होना है। आप यहाँ देखेंगे, मैं अगर इस श्लोक को इस कंटेस्ट में देखूं, तो उसने प्रजापति दक्ष ने अकारण ही द्वेष पाल रखा था भगवान शिव से। तो अगर द्वेष पाल रखा तो धीरे 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 धीरे, अब चूंकि जब वो सभा में आया, तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मा और शिव प्रमुख देवता है, उनका पद दक्ष से बड़ा है, तब भी चूंकि वो, और इस कारण शिव जी जब वो आए, दक्ष प्रजापति आए, तो वो खड़े नहीं हुए, तो लेकिन वो अकारण ही इनसे द्वेष पाल रखा था। तो उनकी इस एक्टिविटी से क्या हुआ, आप देखेंगे यहाँ लिखा गया है कि उसकी आंखें तप रही थी, यानी वो भगवान से, मतलब शिव जी से के प्रति इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि उसकी आंखें बिल्कुल गुस्से से लाल हो गई थी। तो क्या हुआ, उसके बाद गुस्से से लाल हो गई, उसके बाद उसका मति भ्रम हो गया और उसका पतन हुआ। पतन कैसे हुआ, हम आगे के श्लोकोज में, जो आप अगले आने वाले प्रमुख वक्ता हैं उनके उससे मुखारबिंद से सुनेंगे। तो यहाँ क्या हुआ था कि उनकी मति विभ्रम हो गई, उसके बाद क्या हुआ, उनका पतन हो गया। पतन किस रूप में हुआ, पतन इस रूप में हुआ कि आप चैप्टर का नाम ही देखते हैं कि इसका नाम ही है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। यानी दक्ष ने ऐसे वैष्णवा नाम यथा संभव, ऐसे महान भगवान के भक्त को उसने दक्ष प्रजापति ने अकारण ही क्रोधित होकर शाप दे दिया। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अहंकार की भावना, अहं की भावना रहती है। हमेशा व्यक्ति देखता है कि समाज में कौन मेरे से ऊपर स्टेटस का है, कौन मेरे से नीचे के स्टेटस का है। और मैं थोड़ा 2-5 मिनट लेके वाइंड अप करता हूँ, थोड़ा समय मुझे लगता है अब धीरे धीरे आगे हो रहा है, लेकिन चूंकि हम 7-8 मिनट लेट हुए थे तो थोड़ा सा बियर कीजिएगा। तो समाज में कुछ लोग हमसे ऊपर के होते हैं, कुछ लोग, वो व्यक्ति देखता है कि समाज में कुछ लोग ऊपर के स्टेटस के हैं, कुछ उनके स्टेटस के हैं और कुछ नीचे के स्टेटस के हैं। तो जो व्यक्ति है वो अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए यह चाहता रहता है कि जो हमसे नीचे के स्टेटस के व्यक्ति हैं वो मुझे सम्मान दें, वो उनसे सम्मान की चाह रखता है। अभी देखिए, मैं कॉमन सा एग्जांपल देखता हूँ, एक बड़ी सी कंपनी है, उसमें बहुत सारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट है, और उसका एक डायरेक्टर, एक बॉस है। एक वो एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, संदीप प्रभु जी वो लोग और जो इतने प्राइवेट सेक्टर्स में हैं वो सब अच्छे से जानते होंगे इन चीजों को, कि एक मीटिंग होती है, उसमें सारे वर्कर्स जो प्रोमिनेंट हैं उनको बुलाया जाता है, चोडीज को बुलाया जाता है। उसमें जब वो डायरेक्टर आएगा, कंपनी का मालिक आता है बीच से, तो वो अपेक्षा रखता है कि सारे लोग खड़े हो जाएं उनके सम्मान में। वो असल में उन चीजों से अपने आत्म संतुष्टि को जोड़ता है कि अगर सब लोग खड़े हो गए तो मेरा अहंकार जो है ना वो पूरा हुआ।
कि हाँ इतने लोग मेरे सम्मान में खड़े हैं। और जैसे जैसे वो अपने सीट की तरफ जाता रहता है, हमें लगता है कि वो किसी को देख नहीं रहा है, लेकिन वह हरेक को देखता रहता है। मैक्सिमम लोग जो इनकी उसके आंखों के परव्यू में आते हैं वो देखता रहता है और जज करता है कि ये मुझे प्रॉपर सम्मान दे रहा है कि नहीं। प्रॉपर सम्मान अगर दे रहा है तो ठीक, अन्यथा आप तो जानते ही हैं प्राइवेट सेक्टर्स में क्या चलता है, या कहीं भी अगर आप किसी को सम्मान, यथोचित सम्मान न देंगे, जिसे यह भावना है कि उसको सम्मान दें तो उसका उसकी आत्मसंतुष्टि होती है, अगर ना देंगे तो आपसे ईर्ष्या, बैर को बैर पाल रखेगा कारण ही, और उसका रिजल्ट आप देखते हैं कि क्या हो सकता है अपने समाज में। तो यहाँ दक्ष के साथ भी यही हुआ। दक्ष जो कि शिव जी के ससुर थे, क्योंकि सती का विवाह शिव जी से हुआ था, इस नाते वो ससुर थे। तो जैसे वो सभा में आए तो उनकी अपेक्षा थी कि एज अ दामाद मैं उनसे बड़ा हूं, ससुर का जो सामाजिक पद है वो दामाद से बड़ा है। तो उन्होंने यह अपेक्षा रखी दक्ष प्रजापति ने कि ये खड़े होंगे मेरे सम्मान में। लेकिन वो तो चूंकि शिव जी और ब्रह्मा जी जो सभा में उपस्थित थे वो अन्य सबों से श्रेष्ठ थे वहां, और इस चीज की मर्यादा को रखते हुए भगवान शिव संभवतः वहां, जैसा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो आसीन रहे अपने पद पर, इस चीज से उसको बड़ा बुरा लगा। उसको बहुत मतलब इस चीज का था कि मैं ससुर हूं, ये दामाद है, एक तो है ही इस तरह का, इसका देखो यहाँ लिखा हुआ है कि वो शिव जी से संतुष्ट न था क्योंकि शिव जी अत्यंत निर्धन दिखाई देते थे। अब देखिए कोई वैरागी है इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्धन है, वो तो वैराग्य चूड़ामणि है, और उनका वेश अत्यंत दारिद्र था। इन चीजों से उनको बड़ा खुन्नस होता था। और एक तो वो दामाद थे तो वो उठे नहीं, उस चीज से क्या हुआ, वो भड़क गए, और भड़क के उन्होंने अपने आंखों को लाल कर लिया, और उस चीज को एक आवरण करते हुए, आवरण अपना रखते हुए उन्होंने क्या किया दक्ष प्रजापति ने कि डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन चातुरता पूर्वक उन्होंने उस जो वो क्या करते, जैसे आजकल के लोग में आप देखेंगे कि कहा जाता है ना, कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना। मैं बात कुछ और कर रहा हूं और बात का मतलब कुछ और आ रहा है, और मैं बोल किसी और को रहा हूं। तो यही चीज यहाँ, यही शिष्टाचार, कथित रूप से शिष्टाचार के बारे में उसने अपने क्रोध को दबाकर और उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष को दबाकर, जबकि वो उनके प्रति बहुत ज्यादा ईर्ष्या उस समय में था और क्रोध भी था, लेकिन वो इस तरह से बोलने लगा उस सभा में जैसे कि उसे कुछ भी ज्ञात ना हो, और वो बिना किसी ईर्ष्या द्वेष के बोल रहा हो, ऐसा उसका उस समय भाव था। तो उसने क्या आगे संबोधित किया और किन चीजों से फिर भगवान मतलब शिव जी को उसने क्या साप दिया, तो इन चीजों की चर्चा अभी हमारे अगले क्लासेस में हमारे अगले स्पीकर्स अपने मुखारविंद से करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।